जोहार छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, जाहिर सी बात है आप ही दिन भर की भागदौड़ के बाद जानना चाहते होंगे कि आज हमारे छत्तीसगढ़ की कौन सी बड़ी खबरें रही, इसलिए हम लेकर आए हैं जोहार छत्तीसगढ़ ये खास बुलेटिन। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शुरुआत करते हैं आरक्षण के साथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकार और विपक्ष की बयानबाजी के बीच आरक्षण संशोधन विधेयक की स्थिति जानने के लिए कांग्रेस के सभी आदिवासी विधायकों ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल से मिलने मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के नेतृत्व में 14 विधायक राजभवन पहुंचे थे। क्या कुछ हुआ, सुनिए। लेकिन यदि अपने हठधर्मिता पे अड़ी हुई है और नियम से बाहर जाके भी काम करना चाहते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या राज्यपाल हठधर्मिता पर अड़ी हैं? क्या वो संविधान के बाहर और नियमों को ताक पर रखकर काम कर रही हैं? क्या राज्यपाल के आरक्षण संशोधन विधेयक पर साइन नहीं करने के पीछे कोई राजनीतिक मंशा है? ये सवाल IBC 24 नहीं पूछ रहा है, बल्कि ऐसे आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्री। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्यपाल हठधर्मिता कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने राज्य के बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का अड़ंगा नहीं होने देंगे। सीएम ने सवाल उठाते हुए कहा कि पता नहीं किसका फोन आया था या पर्ची आई तो विधेयक पर हस्ताक्षर रुक गया, जो उचित नहीं है। जबरदस्ती उलझा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो महामहिम महोदय तो तैयार थी, उसी कहने बोले विशेष सत्र बुलाइए, ले आए। बोले 1 मिनट नहीं लगे मुझे हस्ताक्षर करने में। अब पता नहीं किसका फोन आया या एक आध परसा से किसके पर्ची आई, उसके बाद वो रुक गया है और आज 20-20 दिन हो गया है रुके। ये उचित तो है ही नहीं। इसी बीच कांग्रेस के सभी आदिवासी विधायकों ने राजभवन की ओर कूच किया। वो राज्यपाल से ये जानने निकले थे कि आखिर जो विधेयक उनके पास भेजा गया था उसकी स्थिति क्या है। इतना जो विलम्ब लग रहा है उसमें सरकार की ओर से कुछ जानकारी उन्होंने मांगी है, तो बोले कि सरकार के पास जानकारी हमको मिल जाए, हम काम कल करने के लिए तैयार हैं। तो हम लोगों की जो बातें हुई बिल्कुल सकारात्मक, और हम सबकी बातों को उन्होंने सुना भी है। और आदिवासियों के प्रति उनका जो प्रदेश के जो लोग हैं उनके प्रति भी उन्होंने सहानुभूति जताई है। कहा है कि हम तत्काल इसकी जानकारी भी देंगे ताकि आदिवासी के हित प्रभावित ना हो, और मुझे उम्मीद है कि बहुत शीघ्र ही हम उसका वो भी दे देंगे। और जैसा महामहिम ने कहा है कि जैसे ही आएगी मैं दस्तखत कर दूंगी। यही नहीं, अब छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने भी राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दे दी है। रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आदिवासी समाज ने कहा कि 3 दिन के अंदर आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करती है तो आदिवासी समाज का युवा प्रभाव राजभवन का घेराव करने के लिए बाध्य होगा। उधर बीजेपी ने कहा कि प्रदेश में आरक्षण को लेकर जो संवैधानिक संकट की स्थिति बनी है उसके लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार दोषी है। न केवल आदिवासी समाज बल्कि हमारे छात्र छात्राएं, हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे पंच हो, सरपंच हो, चाहे जनपद हो, जिला पंचायत हो, चाहे माननीय विधायक हो, सांसद हो, सभी लोग इस लटकाने भटकाने के प्रति बहुत ही ज्यादा आक्रोशित है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर जो संवैधानिक संकट की स्थिति बनी हुई है उस पर यदि कोई दोषी है तो कांग्रेस की ये सरकार दोषी है। कांग्रेस की ये सरकार आरक्षण पर केवल और केवल राजनीति कर रही है। कांग्रेस की ये सरकार आरक्षण विरोधी है। राजभवन में कोई राजनीति होती नहीं। राजभवन तकनीकी बिंदुओं पे अध्ययन करने के लिए कि इस पूरे आरक्षण के मसले पे विशेषज्ञों की क्या राय है, उनका क्या ओपिनियन है, इसको जानने के लिए उनसे राय ले रही है। राय लेने के बाद आगे कदम उठाएगी। दरअसल आरक्षण का मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए नाक का मुद्दा बन चुका है। चूंकि चुनाव है इसलिए क्रेडिट लेने और क्रेडिट छीनने का संघर्ष चल रहा है। सत्ता पक्ष राज्यपाल के बहाने विपक्ष पर हावी है तो वही विपक्ष राज्यपाल पर बयानबाजी को लेकर सत्ता पक्ष की छोटी मानसिकता और ओछी राजनीति बता रहा है। पर ये तो तय है कि ये लड़ाई अभी और लंबी चलने वाली है। छत्तीसगढ़ की सरकार गोबर से बने पेंट का उपयोग राज्य के सरकारी दफ्तरों में कर रही है और इस काम की तारीफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने धन्यवाद भी दिया। हालांकि प्रदेश के बीजेपी नेता इस पर तंज कस रहे हैं। क्यों, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
छत्तीसगढ़ में सरकार गोबर से पेंट भी बना रही है, जिसका इस्तेमाल राज्य सरकार के सरकारी दफ्तरों में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ये प्रयास बेहद भाया। उन्होंने ट्वीट कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अभिनंदन किया। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश ने नितिन गडकरी को धन्यवाद भी कहा। प्राकृतिक पेंट भी हम लोग बनाना शुरू किए। जितनी भी पोताई होगी, पेंटिंग होगी, वो प्राकृतिक पेंट से ही होगी। तो इस फैसले का गडकरी जी ने स्वागत किया है और ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित भी करते हैं। तो आज उनका ट्वीट आया है, उनको बहुत धन्यवाद। हालांकि प्रदेश बीजेपी का इस पर कहना है कि ये तो केंद्र सरकार की योजना है। 2017 में छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत तत्कालीन सीएम रमन सिंह कर चुके थे। कांग्रेस सरकार तो केवल इसे आगे बढ़ा रही है। 2017 में छत्तीसगढ़ में दुग्ध महासंघ के द्वारा खैरखूट गांव में इसका प्रयोग भी किया गया था। ये योजना केंद्र सरकार की है, मोदी जी की है, और जो योजना केंद्र की होती है सभी उसको फॉलो अप करते हैं। मैं नकलची नहीं कहूंगा इन्हें, ये नकल मार कर और अपनी वाहवाही करना चाहते हैं। गडकरी की ओर से सीएम की तारीफ पर सीएम भूपेश बघेल का धन्यवाद लाजमी है, लेकिन बीजेपी के रिएक्शन से सवाल खड़ा हुआ कि क्या गडकरी का सीएम भूपेश की तारीफ करना बीजेपी को रास नहीं आया। अंबिकापुर नगर निगम के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर चलाई गई मुहिम का असर दिखने लगा है। जिस नगर निगम में करीब 150 क्विंटल से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक निकलता था, अब वहां उसकी मात्रा 100 क्विंटल के भी नीचे आ चुकी है। ऐसे में नगर निगम को अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सिंगल प्लास्टिक के उपयोग का ग्राफ और नीचे आएगा और इसका फायदा नगर निगम को जरूर मिलेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर देश भर में भले ही अब अभियान चलाया जा रहा हो, मगर स्वच्छता के क्षेत्र में अलग मुकाम बनाने वाला अंबिकापुर नगर निगम इसके लिए करीब 5 साल पहले से ही कमर कस चुका था, जिसके तहत न सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए अभियान चलाया गया था, बल्कि सिंगल यूज प्लास्टिक के होलसेल सप्लायर पर भी कार्रवाई की गई थी। यही नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने भी प्लास्टिक के बर्तनों के बजाय स्टील के बर्तनों के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को देखते हुए जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया था। ऑलमोस्ट 1 टन तो तक का ही प्लास्टिक प्रतिदिन हमको मिलता है वहाँ पे। तो लगभग 400-500 केजी का जो डेली यूज है उसमें प्लास्टिक में कमी आई है। साथ ही साथ जो भी हमारे SLRM सेंटर्स हैं वहाँ पे जो पेपर वेस्ट है उसको हम लगभग 7 से 8% उसमें इंक्रीज हुआ है। उसमें हो गया, जैसे पेपर पैकेजिंग मटेरियल होता है, पेपर कप्स हो गया, ये सब हो गया, तो इनमें बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि अंबिकापुर नगर निगम ने करीब 200 क्विंटल प्लास्टिक के रिसाइकलिंग के लिए SLRM सेंटर में मशीन भी स्थापित की है, जिससे अंबिकापुर नगर निगम प्लास्टिक का 100% उपयोग कर लेता है। फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बड़े खेल का भंडाफोड़ होने के बाद पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल खुद फार्मेसी काउंसिल के अधिकारी पर उठ रहा है। आखिर सालों से ये खेल उनके नाक के नीचे कैसे चल रहा था? फार्मेसी काउंसिल के वेरिफिकेशन में अब तक 56 लोगों के फर्जीवाड़े की बात साबित हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने का बड़ा खेल उजागर हुआ है। मामला उजागर होने के बाद फार्मेसी काउंसिल ने अपनी साख बचाने के लिए रायपुर SSP और तेलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन फर्जीवाड़े से जुड़े दस्तावेज सौंपे ही नहीं। नतीजतन पुलिस अब भी जांच शुरू नहीं कर पाई है। अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हम लोग आवश्यक थे वो पुलिस ने एप्लीकेंट से मांगा है और आने वाले समय में इसकी अच्छी से जांच करी जाएगी और जो दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल के अधिकारी कर्मचारियों पर ही खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ होने वाले हर रजिस्ट्रेशन से पहले उम्मीदवार के फार्मेसी सर्टिफिकेट की जांच की जाती है, लेकिन ऐसा किया ही नहीं गया। थाने से हमको ये मांगा गया है कि जिनके खिलाफ हमने शिकायत की है उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दें या फिर सत्यापित प्रतिलिपि दें। तो आज सत्यापित प्रतिलिपि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उस पर सत्यापित करके आज मैं जमा कर दूंगा। छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में अब तक करीब 26,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। आरोप है कि इनमें करीब 4,000 रजिस्ट्रेशन फर्जीवाड़े के जरिए किए गए हैं। रायगढ़ में उद्योगों से निकलने वाला फ्लाई ऐश वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। कई शिकायतों और ज्ञापन के बाद भी ये मुद्दा ना तो सुलझाया जा सका और ना ही इस पर काबू पाया जा सका, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है तो लोगों में भी उम्मीद जागी है। पेश एक रिपोर्ट। रायगढ़ जिले में पावर प्लांट से निकलने वाले फ्लाई ऐश का
निस्तारण जिला प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। उद्योगों से निकलने वाले फ्लाई ऐश के निस्तारण की अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। योजना के तहत फ्लाई ऐश का उत्सर्जन करने वाले उद्योगों से निकलने वाली गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगेगा। वाहनों में फास्टैग की तरह स्टिकर लगाए जाएंगे, जबकि लो लेवल एरिया वाले बंद खदानों में स्कैनर लगाए जाएंगे। बंद खदानों में डंपिंग के लिए फ्लाई ऐश लेकर पहुंची गाड़ियों को मशीनें स्कैन करेंगी। इससे ये सुनिश्चित हो पाएगा कि फ्लाई ऐश बंद खदानों को ही फिल करने के उपयोग में आ रहा है। फ्लाई ऐश की मॉनिटरिंग के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार कार्य योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कार्य योजना अनुसार सारे उद्योगों से निकलने वाले फ्लाई ऐश के मॉनिटरिंग हेतु एक ऐप बेस्ड सिस्टम की स्थापना की जा रही है। इसमें जो एजेंसी लगी है, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी, वो तो करना नहीं चाहते हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है ये सब प्रक्रिया। दरअसल 3 महीने पहले जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम से भी सामाजिक संगठन और स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद सीएम ने पर्यावरण विभाग को इस दिशा में गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए थे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने लाल भाजी और जिमी कांदा खाते हुए एक फोटो ट्वीट की। इस पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि रमन सिंह को देखकर भाजी खाना चाहिए, उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 15 साल रमन सिंह छत्तीसगढ़ी खान पान को प्रदर्शित भी नहीं करते हुए नजर आए, लेकिन आज नकल से छत्तीसगढ़ियावाद हासिल नहीं कर सकते। इधर पूरे मामले पर रमन सिंह ने कहा कि जिमी कांदा लाल भाजी उन्हें अच्छी लगती है, इसलिए वो खाते हैं, लेकिन कांग्रेस को बताना चाहिए कि लाल भाजी जिमी कांदा खाने से आखिर उन्हें एलर्जी किस बात से है, जिमी कांदा, लाल भाजी या फिर डॉक्टर रमन से। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब को थोड़ा अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए। 15 साल ना वो छत्तीसगढ़ी में बोले, न छत्तीसगढ़ी खान पान को कभी प्रदर्शित किए। 15 साल अगर भाजी नहीं खाए होंगे तो भाजी खा रहे हैं तो उनको देख के थोड़ा विचार करके भाजी खाना चाहिए। मुझ पर असर नहीं दिख रहा है। मैं 2 ही दिन निकला हूँ, उनकी हालत खराब हो गई है। अरे जिमी कांदा बने लगते तो खाता हूँ, लाल भाजी बने लगते तो खाता हूँ। तुमला लाल भाजी से एलर्जी है, जिमी कांदा से एलर्जी है कि डॉक्टर रमन से एलर्जी है? तो आपने देखा कि जिमी कांदा खाते हुए, लाल भाजी खाते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने एक फोटो ट्वीट किया और उसके बाद सियासी बवाल मचा हुआ है।